हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको किसी एक नंबर का जो कि परफेक्ट हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों को छोटे छोटे नंबरों का तो स्क्वायर रूट याद होता है क्योंकि स्क्वायर का उल्टा ही होता है सीधे सीधे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही है तो उसका स्क्वायर रूट भी वो हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो ये हमको याद रहते हैं। पर जब हम आगे आते हैं 45, 43, 62 तो हमको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं है कि हम इतने सारे नंबर याद रखें। तो उसके लिए कोई अगर ट्रिक हो जो 2 सेकंड में लगा के उड़ जाए, काम खत्म हो जाए, तो बहुत मजा आ जाएगा। तो मैं अभी वहां पे यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप परफेक्ट नंबर का तो निकाल ही दोगे और अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो नॉन परफेक्ट के लिए होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको पहचानना भी आना चाहिए कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट को पहचानने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, पर अगर नॉन परफेक्ट है तो उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। चलो बात कर लेते हैं कैसे पहचाना आता है, कैसे क्या होता है। कह रहा 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो फिक्स है एकदम कि वो नॉन परफेक्ट है, तो वो रूल लगाना ही नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, उसके अलावा आप ये रूल तभी लगाओगे जब आपको पक्का पता हो कि ये परफेक्ट है। और पक्का पता हो ये चीज गारंटी नहीं होती, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये नंबर परफेक्ट ही होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जिस चीज का आप निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नंबर है, अब मुझे नहीं पता है परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। ठीक, ये तो नॉन परफेक्ट है क्योंकि डायरेक्टली 8 है। यहां पे अगर हम लोग 9 लगा दें और इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें तो 9 देखिए, 9 इसमें नहीं फॉल कर रहा, तो ये परफेक्ट भी हो सकता है नंबर और नॉन परफेक्ट भी हो सकता है। पर अगर 9 ना होके यहां 8 हो जाता तो ये 110% परफेक्ट हो जाता, नॉन परफेक्ट हो जाता। कहने का मतलब हमारा ये है कि डायरेक्टली आप ये बता दो कि परफेक्ट है, इसका ज्यादा कोई विशेष तरीका नहीं आपके पास मौजूद है। चलो मैं आपके लिए थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए यहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा लिख रखा है भाई, 1 का रूट होता है 1, 4 का होता है 2, 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4। अब एक बात बताइए, 9 के बाद 10 भी तो है, 9 के बाद 10 भी तो आता है यार। पर 10 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा तो 3 और 4 के बीच में ही, 3 या 4 के बीच में, तो 3 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको। तो जब भी ऐसा नंबर मिले जिसका डायरेक्टली आप रिजल्ट ना बता पाओ डायरेक्ट पूरा पूरा, तो वो नंबर कहलाता है नॉन परफेक्ट। यहां तो छोटा नंबर था तो आप समझ गए, अब बड़ा नंबर होता 4, 4, 2, 9 तो ना समझ पाते ना, क्योंकि आप ये थोड़े ना याद करके चलोगे। तो ऐसा यहां पे हमको समझना है। तो परफेक्ट वही नंबर होंगे जिनका सीधे सीधे इंटीजर मिल जाए, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके, कुछ डॉट या डेसिमल्स में ना मिले। अब आते हैं आगे, तरीका हमारा क्या है। सबसे पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग, पहला 4, 4, 8, 9। बाहर से यार व्हीकल्स की आवाज आ रही, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। पहला ये रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा 7, 3, 9, 6, 7, 3, 9, 6। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। 10 से लेकर 15 तक कम से कम याद कर लो, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, ये चीज याद रख लो कि अगर नंबर में 1 है तो आपकी यूनिट डिजिट 1 आ सकती, 9 आ सकती है। अगर नंबर में 6 है तो 6 आ सकता, 4 आ सकता। अगर नंबर में 5 है तो 5 ही आएगा। अगर नंबर में 4 है तो 2 और 8 आएगा। अगर नंबर में 9 है तो 3 या 7 आ सकता है। अगर नंबर में 2 है तो वो परफेक्ट है ही नहीं। ठीक, 2, 3, 7, 8 में परफेक्ट है ही, मतलब परफेक्ट नहीं, गारंटी होगी इस बात की। चलो आते हैं, 9 है, इसमें नहीं फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो सकता है ना, ये परफेक्ट हो सकता है। पर मुझे पक्का पता है कि ये परफेक्ट है, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी रूल नहीं लगा सकते हो पता करने के लिए। तो मुझे पक्का पता है तभी मैं इसको लगा रहा हूं। 9 है, 9 से 2 ही ऑप्शन बचते हैं, लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा। जैसे ही इतना हो गया, ये 2 डिजिट को हटा दो, मान लो हट गई, अब बचा कितना 44। अब अपने टेबल में आ जाओ, 44 किन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में दिख रहा है 44 भाई, 36 और 49 के बीच में मिलेगा 44 इसके बीच में मिलेगा। तो आपको हमेशा कम वाला चूज करना है, तो 6 को चूज कर लो। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यूनिट डिजिट 3 थी तो इसके साथ 6 हो सकता है, ये यूनिट डिजिट 7 है इसके साथ 6 हो सकता है। तो 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद थे, दोनों में से अभी भी 2 ही है, अभी हमको एक ही तो चाहिए यहां से। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि 63 है सही है, 67 सही है? उसके लिए आपको क्या करना है, 44
इन दोनों में से किसके क्लोज है, ये देखो 44 इन दोनों में से किसके क्लोज है। तो कैसे निकालोगे, 44 और 49 में पहले डिफरेंस निकाल लो भाई, 5 का डिफरेंस आया। क्लोजनेस कितनी है, दूरी कितनी, 5 की है। और 44 और 36 में डिफरेंस निकाल लो, जो बड़ा है उसको पहले लिख दो। 14 में से 6 गया 8, यानी कि यहां पे हमारा जो है ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्लोज कौन सा वाला है, 44 वाला, 49 वाला, यानी कि बड़ा वाला। तो अगर 49 वाला बड़ा है तो बड़ा वाला ले लेंगे, तो हमारा 7 वाला। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 वाला हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि 6 जो है ये चीज गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, हमारे पास अब ये दोनों नंबर को देखना है। ये दोनों नंबर किन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया अभी। इन दोनों के बीच में है, पर क्लोज कौन है, 44 जो है हमारा, 44 जो हमारा है वो क्लोज किसके है, 49 के या 36 के, ये देखना है हमको। कैसे पता चलेगा, दोनों में से डिफरेंस निकाल लो। 49 44 का डिफरेंस आ रहा 5, और इसका डिफरेंस आ रहा 14 में से 6 गया 8। तो क्लोज कौन सा नंबर है, ये वाला, मतलब कि 49 किसका था, 7 का। तो यानी कि आपको क्या ले लेना है, 63 या 67 में से 7 वाला लेना है। 67 आंसर होगा। कि डिजिट क्या है, 6 है। 6 इसमें फॉल कर रहा नहीं, यानी कि ये परफेक्ट हो सकता है, मुझे तो पता है, पर ये परफेक्ट ही है, इसलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं। 6 है तो 6 और 4 हो सकता है आपका। 6 से बना लिया, 6 या 4, 2 ऑप्शन है, इन दोनों को हटा दो। 73 टेबल में आ जाओ, 73 किन दोनों के बीच में, 8 और 9 के बीच में। भाई 8 और 9 के बीच में छोटा वाला हमेशा लेना होता है, छोटा वाला हमेशा आपको लेना है। तो आपके पास बन क्या गया, 8, इसके बाद 6 हो सकता है, या 8 उसके बाद 4 हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन थे ना हमारे पास। तो अब इन दोनों में से कौन चूज करना है, ये देखना है हमको, यानी कि 6 चूज करना है या 4 चूज करना है, ये देखना है। तो इसके लिए क्या बताया मैंने, 73 क्लोज किसके है, 64 के या 81 के, ये चेक करना है। आप चेक कर लो भाई, 81 73 और 73 64, यहां 9 का डिफरेंस है, यहां कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। क्लोज है ये आपका 81 वाले के पास, यानी कि ज्यादा वाले के पास, बड़े वाले से क्लोज है, तो बड़ा वाला नंबर ले लो, 6 ले लो, यानी कि 86 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कई सारे नंबर की प्रैक्टिस यहां पे कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, 7921, ठीक है, 7921, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। 21, 1 लास्ट में, 1 इसमें नहीं है, ये भी पता चल गया। पर इससे देखो 1 का 1 और 9 हो सकता है, तो 1 के लिए तो हमने लिख लिया 1 और 9, बचा 79 के लिए वही रूल अपना, 81 और 64 के बीच में है, तो छोटा वाला लेंगे तो 8 ही लेंगे, यानी 81 ले लिया और 89 ले लिया। पर 79 किसके क्लोज है, 64 या 81 के बहुत क्लोज है, तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला मतलब 9 ले लेंगे, 9 वाला यहाँ पे आपका ट्रू हो गया। तो ये तो कितना बड़ा नंबर है, 7921, इतना बड़ा नंबर, कितने सेकंड लगेंगे यार, 2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे, अगर आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो आराम से। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा 10 सेकंड लग सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको 2-4 होमवर्क के लिए दे दूंगा, होमवर्क इन द सेंस कि आप प्रैक्टिस कर सकें उसकी, और फिर जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं। पहला है आपका 16129, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 32761, ये, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे हैगा। चलो इन्हीं 2 को कर लीजिएगा, है ना, ये दोनों आपका होमवर्क में हो गए। अगर किसी को आता हो करना या तरीका पता हो जो मैंने सिखाया है सीख गया हो, तो वो जरूर कमेंट करे, मैं उसको हार्ट जरूर दूंगा। अगर उसका सही होगा तो हार्ट, नहीं सही होगा तो मैं उसको समझा दूंगा कि आपके में गलत है। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट ये अच्छा लग रहा हो इस तरह वाला, बाकी मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, नीचे लिंक आपको मिल सकती है, या चैनल पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये कंटेंट और किस टाइप की चीज का ट्रिक चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस पर ही वीडियो बनाऊं जो आपको जरूरत है, वरना पे मतलब में क्या फायदा, है ना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।